अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबीज में पैसा लगाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। बजट 2026 में एक ऐसा बदलाव आया है जो आपके रिटर्न की पूरी कहानी बदल सकता है। तो सवाल ये है कि क्या एसजीबीज अब भी गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में। तो ठीक है, इस पूरे बदलाव को ना 3 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। सबसे पहले तारीख। ये नया नियम लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से। दूसरी बात, निवेशक। अब इन्वेस्टर्स को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और तीसरी सबसे जरूरी बात, असर क्या होगा? असर ये है कि जो लोग सेकेंडरी मार्केट से एसजीबीज खरीदेंगे, उनके लिए टैक्स फ्री रिटर्न का रास्ता अब बंद हो गया है। लेकिन इस नए नियम का असली असर समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि भाई एसजीबीज इतने पॉपुलर थे ही क्यों? लोग इसे परफेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों मानते थे? देखिए, इसकी 3 बहुत बड़ी वजह थी। पहली, सरकारी गारंटी, मतलब आपका पैसा एकदम सेफ। दूसरी, हर साल 2.5% का फिक्स्ड इंटरेस्ट जो मिलता ही मिलता था। और तीसरा, जो इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन था, मैच्योरिटी पर कैपिटल गेन पर 0 टैक्स, मतलब जितना भी प्रॉफिट हुआ सब आपका। अब बजट 2026 ने एसजीबी इन्वेस्टर्स के बीच एक लकीर खींच दी है। अब टैक्स लगेगा या नहीं, ये सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है कि आपने एसजीबी खरीदा कहां से है। तो अब समझ लीजिए कि 2 रास्ते बन गए हैं। एक रास्ता है सीधा आरबीआई से खरीदने का और दूसरा रास्ता है स्टॉक एक्सचेंज से। और आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, वही तय करेगा कि आपके मुनाफे पर टैक्स लगेगा या नहीं। तो चलिए पहले रास्ते की बात करते हैं। अगर आपने एसजीबीज सीधे आरबीआई से यानी प्राइमरी इशू में खरीदे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, कुछ नहीं बदला, आप पहले की तरह ही टैक्स फ्री रिटर्न एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है दूसरे रास्ते पर। अगर आपने एसजीबी स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा है, मतलब सेकेंडरी मार्केट से, तो ध्यान से सुनिए, 1 अप्रैल 2026 से मैच्योरिटी पर जो भी प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स देना होगा। वो टैक्स फ्री वाला गोल्डन टिकट अब इनके लिए नहीं रहा। तो देखिए, फर्क एकदम साफ है। इंटरेस्ट और सरकारी गारंटी ये दोनों को मिलेगी, लेकिन असली खेल है टैक्स का। प्राइमरी बायर्स के लिए 0 टैक्स और सेकेंडरी बायर्स के लिए टैक्सेबल। बस यही है इस पूरे बदलाव का सार। और एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है। कैपिटल माइंड के सीईओ दीपक शिनॉय ने साफ कहा है कि ये सेकेंडरी मार्केट बायर्स के लिए एक बहुत ही नेगेटिव डेवलपमेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ उस टैक्स फ्री रिटर्न के लिए ही तो इसमें पैसा लगा रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि अब सेकेंडरी मार्केट के बायर्स के लिए एसजीबी भी किसी दूसरे कैपिटल एसेट जैसा ही हो गया है। अगर कम समय के लिए होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और अगर लंबे समय तक होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो जो स्पेशल टैक्स वाला फायदा था, वो अब गया। अच्छा, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार ने आखिर ये नियम बदला ही क्यों? क्या वजह थी इसके पीछे? चलिए समझते हैं। देखिए, सरकार के हिसाब से इसके पीछे 2 मेन कारण थे। पहला था आर्बिट्राज को रोकना। हो ये रहा था कि कुछ ट्रेडर्स मार्केट से डिस्काउंट पर एसजीबीज खरीद रहे थे और फिर मैच्योरिटी पर टैक्स फ्री प्रॉफिट कमा रहे थे। सरकार इस लूपहोल को बंद करना चाहती थी। और दूसरा कारण था रिंग फेंसिंग, मतलब सरकार ये पक्का करना चाहती थी कि टैक्स छूट का फायदा सिर्फ उन्हीं को मिले जो असली ओरिजिनल सब्सक्राइबर हैं। अब एक और सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा। आरबीआई जो 5 साल के बाद एसजीबीज को वापस खरीदने का ऑप्शन देता है, जिसे अर्ली रिडेम्पशन कहते हैं, उसका क्या होगा? तो यहाँ एक राहत की खबर है। आरबीआई की उस अर्ली रिडेम्पशन विंडो के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो अभी भी टैक्स फ्री ही है। ये जो नया टैक्स का नियम है, ये सिर्फ और सिर्फ उन एसजीबीज पर हैं जो सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए हैं और 8 साल की पूरी मैच्योरिटी तक रखे जाते हैं। तो अब ये सब कुछ जानने के बाद एक इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? आगे का रास्ता क्या है? सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, अपना पोर्टफोलियो चेक कीजिए। देखिए कि आपके एसजीबीज प्राइमरी मार्केट से हैं या सेकेंडरी मार्केट से। स्टेप 2, कैलकुलेट कीजिए। अगर सेकेंडरी मार्केट से हैं तो ये हिसाब लगाइए कि टैक्स के बाद हाथ में कितना रिटर्न आएगा। और स्टेप 3, कंपेयर कीजिए। अपने पोस्ट टैक्स रिटर्न को गोल्ड ईटीएफ्स जैसे दूसरे ऑप्शन से कंपेयर करके देखिए कि अब कौन ज्यादा फायदेमंद है। तो चलिए इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालते हैं। एसजीबीज की नई रूल बुक क्या कहती है? तो निचोड़ ये है, जो लोग प्राइमरी मार्केट से यानी सीधा आरबीआई से एसजीबीज खरीद रहे हैं, उनके लिए एसजीबी अब भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट का किंग है। लेकिन
जो सेकेंडरी मार्केट से खरीद रहे हैं उनके लिए ये खेल अब पहले जैसा नहीं रहा। खेल बदल चुका है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि अब एसजीबी में इन्वेस्ट करने से पहले ये जो नया टैक्स वाला गणित है ना, इसे समझना बेहद जरूरी हो गया और है। हाँ, एक बात जरूर याद रखें कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।